नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर ये वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हम डबल आई गाइडेंस के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं डबल आई गाइडेंस के थ्रू, वो हमसे बात करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को और बहुत सीरियसली लीजिएगा इस डेटा को। मैं सबसे नहीं लेकिन क्लोज टू 80 से 85% लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, वो जो लोग लॉस में होते हैं, क्योंकि 90% लोग जो लॉस में होते हैं वही डबल आई गाइडेंस के थ्रू जुड़ते हैं। वहाँ पर अपना डिसीजन जानना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, हमारा डिसीजन जानना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ उसको समझिएगा कि जब मैं उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है आपकी गलती कहाँ पर हुई, फिर वो बताते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर गलती हो गई, ये गलती हो गई। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, ये गलती आपने क्यों की, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था। और मैं आपको बता दूँ कि सब नहीं लेकिन 10 में से 9 बंदा मुझे ऐसा मिला जिसके पास अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन था। उसको हमसे जुड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं। यानी कि डबल आई गाइडेंस आप बेकार क्यों यूज कर रहे हो। मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको समझिएगा। आपको खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है। आप हमारे पास कनेक्ट होकर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पा जाओगे। बस आपके लिए पता है क्या चीज़ हो जाती है कि अब आपने पेमेंट की हुई है तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि नहीं नहीं मैंने पेमेंट की हुई है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें की जा रही हैं। बाकी वही चीज़ है जो मैं आपको लगभग फ्री वीडियोज़ में बताता हुआ आ रहा हूँ। वो सब चीज़ें आप जान लो तो कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत थोड़ी है। पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया है। लॉसेस से किस तरह खुद को बचाया जाता है वो भी मैंने आपको सिखाया है। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है कि एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देना, ये सबसे बड़ी गलती, मोस्ट कॉमन गलती है आई थिंक सो। कि ये जितने भी लोग इसके थ्रू जुड़ते हैं वो किसी एक स्टॉक सेगमेंट में फंस जाते हैं, किसी एक ग्रुप में फंस जाते हैं। एक स्टॉक लेकर बैठ गए हैं, वो 30% 40% नीचे आ गया है, मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन है नहीं। कुछ लोग ओवर डाइवर्सिफाई बना देते हैं अपने पोर्टफोलियो को। मैं आपको कुछ एक यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है ना, 1 लाख का, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 10-12 स्टॉक्स रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ठीक, अगर ये लार्ज कैप पोर्टफोलियो है। अगर मिड कैप पोर्टफोलियो है या स्मॉल कैप है तो आप 15 तक आराम से रख सकते हो। मल्टी कैप है तो आप 20 तक रख सकते हो, लेकिन 20 स्टॉक से ज़्यादा नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 5 लाख का है तो 35 स्टॉक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 10 लाख का है तो 40-45 स्टॉक से ज़्यादा नहीं, और 20 लाख या उससे ऊपर का है तो 50 स्टॉक से ज़्यादा, 55 स्टॉक से ज़्यादा आपके पास होने ही नहीं चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 20 लाख से ऊपर का है तभी आपके पास 50 या उससे ज़्यादा स्टॉक्स होने चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपको ज़्यादा रिटर्न कमाने में मतलब वो अड़ंगा बनेगा। बहुत कम स्टॉक्स ले लोगे तो आप मतलब होता है ना कि एक ही जगह आप फोकस्ड हो तो दिक्कतें हो सकती हैं। उस सेगमेंट के खिलाफ, उस स्टॉक के खिलाफ कुछ बुरा हो गया तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। अब जैसे कि 1 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक में 10,000 डाला है। अगर ये स्टॉक 10% गिर भी जाता है, ये वाला 10% गिर जाता है, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर कितना डेंट पड़ा, सिर्फ 1% का। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन अंडर कंट्रोल रखनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी बातें मैंने आपको शेयर की, जो मेन क्रक्स है वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं लोगों से पूछता हूँ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, वो सिंपली कहते हैं कि हाँ सर, मैं अच्छे स्टॉक्स लेता, ये कैटेगरी के स्टॉक्स लेता, थोड़ी गिरावट में लेता, कुछ अलग अलग चीज़ों पे लेता, कोई टेक्निकल इंडिकेटर सीख कर लेता। तो वही मैं अभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ बता रहा हूँ। समझ लीजिए कि एक टेक्निकल इंडिकेटर पे महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स सही नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जब उनको समझोगे, उसके पीछे की लॉजिक समझोगे। मैं टेक्निकल इंडिकेटर का फ़ैन नहीं हूँ। मैं जनरली टेक्निकल इंडिकेटर्स कम से कम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सबको पता होता है। आप कुछ उसके पीछे की लॉजिक निकालिए। जैसे कि मूविंग एवरेज है, आपको क्या लॉजिक पता है कि प्राइजेस जो हैं वो चेंज होते हैं, उसी हिसाब से हमको डिसीजन लेना है। मूविंग एवरेज पे हमारी वीडियो है, जाकर देखिएगा, फिर आप समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। वैसे ही आप एक टेक्निकल इंडिकेटर पे फोकस कर लीजिए। अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपको चैनल पे 200 से ज़्यादा बताकर रखी हुई है, ये आपके पास बहाना है नहीं। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे भी कुछ बेसिक मैंने वीडियोस दी हुई हैं आपको, ये भी आपके पास बहाना है नहीं। वॉल्यूम एनालिसिस पे मैंने वीडियो दी हुई है। अब आपके पास तकलीफ कहाँ बचती है? कहीं नहीं है तकलीफ भाई। आप कल से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, आप अपने आप को बना सकते हो प्रॉफिटेबल। मैं तो कहता हूँ अगर आप शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग साइड दोनों तरफ ट्रेड लेते हो तो आप कल से ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कम से कम ट्रेडिंग में। और मैं बड़े प्रॉफिट की कभी बात
बात करता ही नहीं हूँ मैं, अब ये बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की मैं बात भी नहीं करता हूँ। हमारा एम क्या है, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं 1 से 2% भी अगर हम जनरेट कर सकते हैं डेली, और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम डेली प्रॉफिटेबल रहेंगे, मैं कहता हूँ 3 दिन हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, 2 दिन हम लॉस में रहेंगे, 2 दिन हमारा 4% जाएगा और 3 दिन हमारे पास 6% आएगा। अब ओवरऑल हमारा वीकली कितना परसेंट रिटर्न बना, 2% का। अब 5 वीक्स होते हैं, महीने में हमने 10% का रिटर्न जनरेट किया, जो कि बहुत 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 बड़ा रिटर्न होता है। आप इसको सोच क्यों नहीं पाते हो? इसके बारे में सोचिए और इस पे एक्शन लीजिए, ठीक है? तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्या सलाह देना चाहता था कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद पता है, आप अपनी गलतियां खुद जानते हो। अब आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं, अच्छे आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो भी अगर आप प्रॉफिट में नहीं आना चाहते हो, दूसरे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपना स्टॉप लॉस के थ्रू पैसा देना चाहते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। मैंने सारे टूल्स बनाए हुए हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हो। मैं तो कहूँगा कि आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, केवल और केवल अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। रिटर्न के चक्कर में शुरुआत में मत पड़िए। जैसे होता क्या है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है? अब आपके लिए तकलीफ वाली बात कहाँ से हो जाती है? 1 लाख रुपए जैसे ही आपको दिखाई दिए, आप क्या करोगे? इसको लेकर जाओगे, कोई 1 या 2 स्टॉक खरीद लोगे, कहोगे हो गया मेरा काम। यहाँ पर ये कोई बात थोड़ी होती है। अगर आप 1 या 2 स्टॉक खरीद रहे हो तो आप प्योरली ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लेवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, 8-10 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, उन स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, और जैसे ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, 1, 2, 3, 4 स्टॉक्स में आएगी, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे स्टॉक्स में एक साथ आ जाएगी। वहाँ पर पैसे आपको डालने होते हैं, बाकी बचा पैसा आपको एफडी में, लिक्विड फंड में कहीं ना कहीं रखना होता है। इवन अपने सेविंग अकाउंट में भी आप रख सकते हो। मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखने का फ़ैन नहीं हूँ, मतलब कि आप वहाँ पर पैसा फालतू का रखे हुए हो, ना आपको ब्याज मिलता है ना कुछ, तो वहाँ पर आप अपना पैसा मत रखिए। आप अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, कहाँ कैसे ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। इवन मूविंग एवरेज का आप यूज कर सकते हो, 200 मूविंग एवरेज का यूज कीजिए। जब वहाँ पर सपोर्ट लेने कोई स्टॉक आए जो उसके ऊपर चल रहा हो, तो आप वहाँ पर बाइंग कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपके पास जब 5000 स्टॉक्स हैं और फिर भी आप कह दो कि नहीं नहीं मुझे स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये सच में एक विडंबना है। आपको अगर चीज़ें पता हैं कि ऐसे करके हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं होना चाहते हो, तो ये आपकी तकलीफ़ है। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो गेम प्ले करता है वो है लालच का। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, आप हो चाहे मैं हूँ, मैं भी इस चीज़ के कारण बहुत मार खाया हूँ इस बाज़ार में, और एक नहीं कई बार मार खाया हूँ, और बहुत करारा तमाचा खाया हूँ मैं। इसीलिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि इस चक्कर में मैंने अपनी 4 महीने की रेगुलर ट्रेडिंग की इनकम 1 दिन में गंवाई हुई है। ये चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये आज तक की मेरी शायद सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने एक ऐसा पैटर्न खोजा मतलब ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को पकड़िए, उस पर आप दिन रात मेहनत कीजिए, आप खुद अपना पैटर्न खोज कर लाओगे। और सोचिए कि मैं सारी मेहनत किया, उस पैटर्न पे पूरा विश्वास किया, बैक टेस्टिंग किया, सब कुछ किया, 4 महीने ट्रेड किया, अच्छी खासी इनकम जनरेट किया, और फिर एक ही ट्रेड में पैसा लगाया और बाज़ार हमारे अगेंस्ट चली गई। स्टॉप लॉस के बगैर वहाँ पर ट्रेड लिया था, और जैसे कि बाज़ार को पता हो ये सब बातें, समझ रहे हैं? उससे पहले भी 1-2 बार मैं ये रिस्क लिया था कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, लेकिन कुछ बाज़ार ने ऐसा किया नहीं। लेकिन इस बार बाज़ार ने जो किया वो बहुत तमाशा हो गया था। ये बात कुछ साल पहले की है, लेकिन सिचुएशन उस वक्त मुझे समझ में आई कि अगर हम रूल से किसी एक दिन भी भटक रहे हैं, तो हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार बाजार हमारी गलती माफ़ कर दे, लेकिन चौथी बार जब हमको मारेगी, इतना करारा तमाचा मारेगी, फिर वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। देखिए मुझे याद है ना, इतने सालों बाद भी याद है। तो वही चीज़ मैं आपको भी कह रहा हूँ कि हो सकता है बाजार आज आपकी गलती माफ़ कर दे, लेकिन हमेशा नहीं माफ़ करेगी। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप के माध्यम से आप लॉसेस बुक करो, वो चलेगा। लेकिन बाजार अगर आपको गलती से प्रॉफिट दे रही है, यही होता है जनरली लोगों के साथ, गलती से आप प्रॉफिटेबल हो, गलती से आप लॉस में चले जाते हो, तो ये करना बंद कीजिए। जो हो आपके साथ वो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। आई होप आप बात को समझ रहे हो कि जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स आज बाई किया, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आज बाई किया, तो मुझे उसके पीछे की लॉजिक पता है, मैंने क्यों बाई किया है, मैं कब सेल करूँगा। 10 रुपये ऊपर सेल करूँगा, 5 रुपये नीचे
सेल कर दूंगा। दोनों केसेस में मुझे सेल करना है, एक में मैं लॉस लेकर निकलूंगा, एक में मैं प्रॉफिट लेकर निकलूंगा। ये मुझे पहले से पता होना चाहिए। ये होती है ट्रेडिंग। और हम आप में से सबको ये बात पता है कि अगर हम ये सब चीज़ों पे फोकस करेंगे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए होती है इजी मनी, हमको लॉस बुक नहीं करना है, हमको लगता है कि नहीं हम होल्ड कर जाएंगे। मैं कहता हूँ अच्छा स्टॉक अगर आपने गलत रेट पे ले लिया और होल्ड किया तो भी आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है। हीरो मोटोकॉर्प किसी से बुरा स्टॉक है क्या? आप जाकर देखिए कितनी तकलीफ है लोगों की वहाँ। टीवीएस मोटर देख लीजिए, बजाज फाइनेंस देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक देख लीजिए, इवन निफ्टी इंडाइसिस में भी अगर आप ट्रेड करते हो उसको भी देख लीजिए। तकलीफ है ना लोगों के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए, अभी भेल की बात देख लीजिए, टाटा पावर, अदानी पावर, ये सब आप देख लीजिए क्या हो रहा है इन सब स्टॉक्स में। ढेर सारे अलग अलग ग्रुप्स हो गए जिनके स्टॉक्स होते हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए क्या हो रहा है। ऊपर के लेवल पे ट्रैप किया जाता है, उसके बाद हम आपको फंसा कर रख दिया जाता है वहाँ पर। हमारे आपके सामने चारा क्या है? हमारे सामने सिर्फ एक ही चारा है, हम सीखें कुछ ना कुछ। सारे इंडिकेटर्स आपको समझाते हैं, मैं भी वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप उसका लाभ उठा सकते हो। तो बस यही थी वीडियो। आई होप मैंने अपना मैसेज आप तक पहुंचाया कि आपकी जो गलती हो रही है उसका सोल्यूशन आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, 90 to 95% केसेस में। अगर आपको लगता है कि आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आई होप आप बात समझोगे और कल से ही एक्शन लेना चालू करोगे। अपनी गलतियों को लिख डालिए एक पेज में, आपने आज तक क्या गलती की और आपको क्या लगता है कि ये गलती होती है या नहीं। जो आप इस बाज़ार में कर रहे हो, कम पैसा कमाओगे लेकिन गम नहीं कमाओगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। मिलेंगे फिर से। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे पूछिएगा और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। कुछ ऑफ़र है सुबह 9 बजे तक, जिनको लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।